स्टॉक मार्केट के अंदर आपने कुछ कॉमन लाइन्स तो सुनी होंगी कि सपोर्ट आने वाला है, बाय कर लो, रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी है क्या? एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपको एक परफेक्ट लेवल पर एंट्री लेने में और एक परफेक्ट लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आज हम करने वाले हैं इसका कंप्लीट एनालिसिस, फुल एक्सरे कर देंगे जीरो टू हीरो लेवल। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मार्केट डेप्थ, और यहाँ पर आपको मिलती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज। सो बिफोर वी मूव फर्दर लेट्स टेक सम क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, जिसके आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे और उससे आपको ये ब्रीफिंग भी मिल जाएगी कि हम आगे वीडियो में सीखने क्या वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हाउ इट वर्क। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा विच टाइम फ्रेम इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ इन्वेस्टर। मतलब चार्ट के अंदर जो हम कैंडल्स लेंगे वो हमें डेली बेसिस पे लेनी है, वीकली लेनी है, मंथली लेनी है, और अगर चेंज करनी है तो किस बेसिस पे करनी है। थर्ड क्वेश्चन आता है हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। मतलब जो लेवल बना है हमारा उसको वो कितना स्ट्रॉन्ग बना है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। लास्ट बट नॉट लीस्ट एट विच लेवल इट गेट ब्रेक। मतलब जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी, सिचुएशंस होंगी जिसमें उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप मेरा फेस देखकर तो समझ नहीं पाओगे, तो इसके लिए चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। देखो ये एक स्टॉक की प्राइस मूवमेंट है और इसमें स्टॉक का प्राइस कैसे अपवर्ड जा रहा है। ये देखो अपवर्ड जा रहा है यानी कि अप ट्रेंड में चल रहा है, और जब वो इस पॉइंट पर पहुंचा तो यहाँ से उसका रिवर्सल हो गया और वो डाउन ट्रेंड में बदल गया। तो ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? चार्ट के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ से अप ट्रेंड का या तो रिवर्सल हो जाता है या फिर पॉज हो जाता है। रिवर्सल तो आपने देख लिया यहाँ पर कैसे अप ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो ये तो रिवर्सल हो गया हमारा। और कभी कभी इमीडिएटली नीचे ना आकर यहाँ पर एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाता है और फिर नीचे आता है, वो हमारा होता है कुछ टाइम के लिए पॉज लेना। अब आगे बात करते हैं, यहाँ तक चला और इससे डाउनवर्ड जब वो मूवमेंट स्टार्ट हुई उसकी, तो इस पॉइंट पर आकर उसको एक सपोर्ट मिला है। अब सपोर्ट क्या है? चार्ट के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट का या तो रिवर्सल होता है, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ इसका रिवर्सल हो गया ऊपर, या तो रिवर्सल होता है या फिर वही पॉज लेता है कुछ टाइम के लिए। तो ये होता है हमारा सपोर्ट पॉइंट। अब दोबारा से इसकी अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गई और जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा है दोबारा, यानी कि इस पॉइंट के लेवल में पहुंचा है, जब ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस के लेवल में पहुंचा, तो क्या होगा? देखो मार्केट साइकोलॉजी है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। यानी कि जो इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं मार्केट के अंदर वो हिस्ट्री के बेसिस पर प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस बन चुका था इसी लेवल के ऊपर, और जब वो इसके बिल्कुल ठीक सामने पहुंचा इस लेवल पर आकर, तो यहाँ पर इसकी डिमांड कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री में इसी पॉइंट से एक बार वापस जा चुका है वो। तो यहाँ पर जब उसकी डिमांड कम होनी स्टार्ट हो जाएगी फिर से उसका प्राइस डाउन चला जाएगा। और जब इसी तरह यह हम यहाँ पर पहुँचेगा ये, तो ये अपने फर्स्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट के लेवल में आ चुका है यहाँ पर, तो वही हिस्ट्री के बेसिस पर फिर दोबारा यहाँ से इसकी डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और प्राइस फिर दोबारा अब चला जाएगा। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा रेजिस्टेंस लेवल, लेवल विच प्रिवेंट स्टॉक फ्रॉम राइजिंग फर्दर, और ये वाला हो जाएगा हमारा पूरा सपोर्ट लेवल विच प्रिवेंट स्टॉक फ्रॉम फॉलिंग फर्दर, नीचे जाने से रोक रहा है उसको। तो अभी हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एग्जांपल लिया है, वो भी एक इमेज के ऊपर। अब हम चलते हैं रियल चार्ट के ऊपर, ताकि उससे आपको और बेटर समझ में आए, और वहाँ पर हम डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग S&R भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है JK टायर का प्राइस चार्ट। यहाँ पर हमने जो टाइम फ्रेम लिया है वो लिया है हमने 1 डे का, यानी कि एक कैंडल जो है वो 1 डे की प्राइस मूवमेंट रिप्रेजेंट करेगी। आप यहाँ से चाहो तो टाइम फ्रेम चेंज भी कर सकते हो। अगर कोई इंट्राडे करता है तो उसके लिए तो डेज़ वाली कैंडल और डेज़ वीक मंथ वाली कैंडल को यूजलेस है, तो उसको मिनट्स और आवर की कैंडल्स यूज़ करनी पड़ेंगी। और अगर कोई डिलीवरी में स्टॉक ले रहा है, होल्ड करता है वीक या मंथ के लिए, तो उसके लिए 1 डे ठीक रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है ईयर टू ईयर के लिए, तो उसके लिए मंथली और वीकली कैंडल में लगा के भी देख सकता है वो। हम इसकी मूवमेंट चेक करते हैं। देखो प्राइस मूवमेंट इसकी स्टार्ट हुई है यहाँ से, अब पहले यहाँ पर डाउन गया वो, और यहाँ से उसने एक सपोर्ट लिया, फर्स्ट हो गया हमारा, उसका फिर अप गया यहाँ पर, फिर सेकंड आया, फिर यहाँ पर सेकंड हो गया हमारा, ये सेकंड पॉइंट ऑफ सपोर्ट, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, उसका फिर अप गया इतनी ऊपर, और फिर आकर उसी पॉइंट से फिर सपोर्ट लिया उसने, तीसरा हो गया। अब देखो यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हुआ। अब ये छोटे कर्व होते हैं, इसे हम सपोर्ट पॉइंट नहीं देखेंगे, यहाँ पर तो एक कर्व बन रहे हैं। देखो अब यहाँ से डाउनफॉल मूवमेंट फिर दोबारा स्टार्ट हुई है। अभी मैं आपको आगे का नहीं दिखाता हूँ, अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ। देखो कहाँ, अब इसने कहाँ से सपोर्ट लिया होगा? इस लेवल से लिया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसने कहाँ से सपोर्ट लिया, और बिल्कुल परफेक्ट इसी लेवल के सामने ही होगा। देखो ये देखो ये लेवल, ये रहा,
बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल ठीक सामने इसके यहाँ से। और यहाँ पर कितने बन गए हमारे, 1 2 3 और 4, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो इस तरह से काम करता है सपोर्ट। देखो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी बन रहा है। देखो एक बार इस पॉइंट से वापस आया ये, फिर वापस ऊपर गया, एक बार इस पॉइंट से वापस गया है, और जब आगे गया है तो दोबारा इस पॉइंट से वापस आया। तो यानी कि ये वाला जो लेवल बन गया है इसका, ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया है इसके अंदर। रेजिस्टेंस का जो सेकंड वाला लेवल है वो थोड़ा सा इम्परफेक्ट है, पर इतना चल जाता है। यहाँ से हमें एक और क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि स्ट्रॉन्ग लेवल कैसे पहचानते हैं। अब देखो यहाँ पर कितने टाइम्स एक ही लेवल से रिवर्सल हुआ है। देखो 1 2 3 और 4, यानी कि एक ही लेवल से 4 टाइम रिवर्सल हो चुका है। लास्ट में जब थर्ड रिवर्सल के बाद जब यहाँ पर भी ऊपर आया ये, तो यहाँ पर कितना चला है, देखो ऊपर कितना चला, कितना, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर फिर दोबारा उसने इसी लेवल से रिवर्सल लिया है। तो ऐसा लेवल हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जिस लेवल से बहुत टाइम रिवर्सल हो जाता है। फ्यूचर में अगर स्टॉक का प्राइस दोबारा से डाउन जाता है तो इस लेवल से नीचे जाना बहुत डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर हमने लिया इन्फोसिस का प्राइस चार्ट। देखो इसकी मूवमेंट चेक करते हैं। यहाँ से प्राइस मूवमेंट स्टार्ट हुई है, जब वो इस पॉइंट पर आया तो यहाँ से उसने पहला सपोर्ट लिया अपना, फिर उसकी मूवमेंट आगे चली, यहाँ पर कर्व बनाया उसने, ठीक है, कर्व बनाया। फिर उसके बाद फिर यहाँ से उसकी डाउन मूवमेंट स्टार्ट हुई और यहाँ से उसने दूसरा सपोर्ट लिया अपना। थर्ड जब इतनी ऊपर तक गया पूरा, फिर जब ये वापस आया है तो देखो इसने सेम ठीक उसी के सामने फिर दोबारा यहीं से सपोर्ट लिया है। देखो 1 2 3, मैं लाइन डाल के दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रही है। और ये देखो 1 2 3, फिर यहाँ से फिर दोबारा इसकी अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। तो देखा आपने कितना परफेक्टली काम करा है इसने। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है हमारा कि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ही अप एंड डाउन चलते रहते हैं तो इनका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कौन सी कंडीशंस में होता है। देखो फर्स्ट तो आता है हमारा अगर कंपनी के फंडामेंटल्स ही चेंज हो गए हैं, जैसे कंपनी पहले प्रॉफिट्स में चल रही थी अब लॉस में चल रही है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9-28 को उसने सपोर्ट लिया था और जब ये वापस आया तो यहाँ पर 11-12, यानी कि अप्रॉक्स 2 मंथ है, तो 2 मंथ में क्या ही फंडामेंटल चेंज होगा। बट हाँ, अगर जब ये इस लेवल पर आया है, इस लेवल पर पहुँचकर अगर ग्लोबल मार्केट्स ही डाउन है तो एक रीज़न हो सकता है कि ये और नीचे चला जाए। थर्ड ये हो सकता है अगर कंपनी को ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ गई है जो उसके बिजनेस मॉडल को अफेक्ट करेगी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और अगर इन सब चीज़ों को अगर हम पॉजिटिव कर दें, जैसे अगर कंपनी प्रॉफिट में चली गई है, ये कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई है, तो उन सब लेवल में यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये कुछ सिचुएशन हो सकती हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर ये सब नहीं होगा तो स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। टाइम के हिसाब से प्राइस ऊपर चला जाता है, जैसे जिसमें हमारा स्टेयर्स वाले चार्ट बनते हैं, जिसमें हमारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस और सपोर्ट शिफ्ट होते चले जाते हैं। इस तरह से हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शिफ्ट होते चले जाते हैं। ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट हो गया, ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस हो गया, इसमें शिफ्टिंग होती चली जाती है। तो ये थी हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी। आई होप आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।